प्रिय विद्यार्थी साथियों, आपके अपने करियर सेल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए परिश्रम कर रहे होंगे। इन दिनों ओपन बुक परीक्षा का अंतिम दौर चल रहा है और अंतिम दौर के तौर पर बीएससी फर्स्ट ईयर के परीक्षार्थियों की परीक्षा संचालित हो रही है। किस कक्ष में जमा होगी, किस विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका, यदि आपको यह पता चल जाएगा तो आपको बहुत सुविधा होगी। बहुत स्वाभाविक है कि यह वीडियो केवल बीएससी फर्स्ट ईयर के परीक्षार्थियों के लिए है, अतः इसे बीएससी फर्स्ट ईयर के परीक्षार्थी ही देखें। हाँ, यदि आपका भाई बहन या कोई दोस्त बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है और ओपन बुक परीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका जमा करना चाहता है तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को और अपने उस परिजन या मित्र के साथ साझा कीजिए। बीएससी फर्स्ट ईयर की परीक्षा के किन किन परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं इस समय जमा हो रही है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नियमित परीक्षार्थी, प्राइवेट या स्वाध्यायी परीक्षार्थी, पूरक परीक्षार्थी और भूतपूर्व परीक्षार्थियों के साथ साथ अन्य महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं भी शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में जमा हो रही है। तो ध्यान रखिएगा कि किन किन स्टेटस वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं जमा होंगी। इतने सारे परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने के लिए महाविद्यालय प्रशासन ने 12 कमरों में यह व्यवस्था की है कि उत्तर पुस्तिकाएं ठीक से जमा हो सके। कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है और इसका भी ध्यान रखना है कि हम अधिक लोगों के संपर्क में ना आएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और आसानी से उत्तर पुस्तिका भी हम जमा कर दें। 29 जुलाई आपकी उत्तर पुस्तिका जमा करने की लास्ट डेट है और उस दिन विद्यार्थियों का बहुत बड़ा समूह महाविद्यालय में उपस्थित होगा। ऐसे में बहुत सारे लोग होंगे और कोविड-19 से बचने के प्रोटोकॉल का पालन करने में थोड़ी सी चुनौती का सामना आपको करना पड़ सकेगा और इसी चुनौती से आपको बचाने के लिए और आपको सुविधा हो सके, इसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। यदि आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपकी उत्तर पुस्तिका किस कक्ष में जमा होगी तो इससे फ़ायदा यह होगा कि आप जैसे ही महाविद्यालय परिसर में पहुंचेंगे, आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएं लेकर सीधे उस कक्ष में जाएंगे जहां पर आपको उत्तर पुस्तिका जमा करना है। अगर यह वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको यह पता करने में कठिनाई आ सकती है कि आपकी उत्तर पुस्तिका किस कक्ष में जमा हो रही। आपको पूछताछ करनी पड़ेगी और ऐसे में कुछ लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा। बेहतर होगा कि आप पहले से जान लें और सीधे उस कक्ष में ही पहुँचें जहाँ पर आपकी उत्तर पुस्तिका जमा होगी। और यही कारण है कि आपकी सहायता के लिए आपके अपने करियर सेल चैनल ने यह वीडियो बनाया है। अभी आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आगे 2 वर्ष और बीएससी में पढ़ना है। उसके पश्चात हो सकता है आप मास्टर डिग्री करें, एमएससी या एमए करें। इस पूरी अवधि में करियर सेल निरंतर आपको सहयोग प्रदान करेगा, आपको मार्गदर्शन देगा कि आप अपने अध्ययन को कैसे और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल के वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे वक्त पर देखकर लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी और इस पर इस तरह के वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में भी मदद मिलेगी। जब आप ओपन बुक परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के कार्य से निवृत्त हो जाएं तो एक बार इस चैनल के सभी वीडियो पर दृष्टि डाल लीजिए। हो सकता है कि आपको ऐसी कोई काम की बात मिले जो अभी तक आपने नहीं सीखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के मुख्य विषय पर। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए कि आपको सीधे किस कक्ष में, किस विभाग में, किस प्रयोगशाला में जाकर अपनी उत्तर पुस्तिका को जमा करना है।
देखिए, इसके लिए महाविद्यालय के विभिन्न विभाग, कुछ प्रयोगशालाएं, रूसा भवन और लोअर हॉल ये निर्धारित किए गए हैं आपकी उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए। रूसा भवन कहाँ है? जो साइंस के रेगुलर स्टूडेंट्स से वो जानते हैं कि लाइब्रेरी के सामने बहुत ही शानदार रूसा भवन बना हुआ है, जहाँ पर आपकी क्लासेस भी लगती थी। चूँकि प्राइवेट परीक्षार्थी भी आएंगे और अन्य कॉलेजेस के परीक्षार्थी भी उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए आएंगे, तो ध्यान दीजिए, कॉलेज में आप जैसे प्रवेश करेंगे, मुख्य भवन के पीछे जब आप जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी दिखाई देगी। लाइब्रेरी के सामने, ठीक सामने रूसा भवन स्थित है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लोअर हॉल में अन्य महाविद्यालयों की उत्तर पुस्तिकाएं जमा होंगी, तो ध्यान रखिए कि लोअर हॉल कॉलेज के बिल्कुल मुख्य भवन में है और मुख्य भवन में सबसे बीचों बीच लोअर हॉल स्थित है। सीधे आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो एक टीम आपको मिलेगी जो आपकी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेगी। चलिए SCWM से शुरुआत करते हैं। BSc फर्स्ट ईयर SCWM की उत्तर पुस्तिकाएं भूमि संरक्षण एवं जल प्रबंधन विभाग में जमा होगी। मैं आपको बता दूं कि SCWM के चूँकि परीक्षार्थी ज़्यादा हैं, इसलिए उनकी उत्तर पुस्तिकाएं ठीक से जमा हो सके, इसके लिए 2 भागों में इनके जमा करने की व्यवस्था की गई है। ये पहला भाग है भूमि संरक्षण एवं जल प्रबंधन विभाग, वहाँ पर कुछ उत्तर पुस्तिकाएं जमा होंगी और कुछ उत्तर पुस्तिकाएं SCWM डिपार्टमेंट का जो लेक्चर हॉल है या व्याख्यान कक्ष है वहाँ पर जमा होगी। तो पुनः स्पष्ट कर दें कि SCWM की उत्तर पुस्तिकाएं 2 कक्षों में जाकर आपको जमा करना है। बाहर सूची लगी हो सकती है जिसमें कहां से कहां तक के रोल नंबर किस भाग में जमा होंगे, इसकी जानकारी आपको मिल सकेगी। गणित के जो परीक्षार्थी हैं, जिसमें रेगुलर और प्राइवेट दोनों ही शामिल हैं, वो भौतिकी विभाग में जाकर अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेंगे। ध्यान रखिए, नियमित और स्वाध्यायी दोनों ही BSc फर्स्ट ईयर गणित के परीक्षार्थी भौतिकी विभाग में जाएंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन के परीक्षार्थियों के लिए BSc की कंप्यूटर लैब में व्यवस्था की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ BA, BCom, BSc तीनों में कंप्यूटर पढ़ाया जाता है और कंप्यूटर लैब की अलग अलग व्यवस्था है। तो आप ध्यान रखिएगा कि BSc कंप्यूटर लैब में आप पहुँचिएगा और वहाँ पर उत्तर पुस्तिका जमा आप करेंगे। BSc फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए रूसा भवन में व्यवस्था की गई है और रूसा भवन में इसके लिए 4 दल अलग अलग बनाए गए हैं। जैसा आप जानते हैं कि रूसा भवन में 2 हॉल है, पहला हॉल और दूसरा हॉल। पहले हॉल में 2 दल बनाए गए हैं और दूसरे हॉल में भी 2 दल बनाए गए हैं। तो हॉल के बाहर आपको रोल नंबर की श्रृंखला मिलेगी कि पहले दल के पास कहां से कहां तक के रोल नंबर पहुंचेंगे और आप आसानी से जमा कर सकेंगे। तो BSc फर्स्ट ईयर नियमित बायोलॉजी के प्रथम दल रूसा हॉल, द्वितीय दल रूसा हॉल, तृतीय दल रूसा हॉल और जो स्वाध्यायी परीक्षार्थी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये रूसा हॉल के भाग 2 में और चौथे दल के पास जाकर अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन हो तो आपको, लेकिन आपकी उत्तर पुस्तिकाएं, समस्त उत्तर पुस्तिकाएं बायोलॉजी वाले की रूसा हॉल में ही जमा होगी। पुनः दोहरा दें कि रूसा भवन में 4 दलों के पास BSc बायोलॉजी की उत्तर पुस्तिकाएं जमा होंगी। BSc बायोलॉजी की ध्यान रखिए, माइक्रोबायोलॉजी का क्रम आगे आने वाला है। स्वाध्यायी यानी प्राइवेट परीक्षार्थी पुनः ध्यान दे दीजिए कि रूसा भवन लाइब्रेरी के सामने स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। BSc फर्स्ट ईयर फिशरीज़, जिसको अपन मत्स्य पालन कहते हैं और कभी कभी भूल से इसको मत्स्य पालन कह दिया जाता है, तो कृपया ध्यान रखिए कि इसका सही उच्चारण होगा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन कहने से आप बचिए यदि भूलवश आप भी इसे मत्स्य पालन कहते हैं। मत्स्य पालन विभाग में जाकर आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करें। इसी तरह से भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी के जो परीक्षार्थी हैं वो भूगर्भ शास्त्र विभाग में उत्तर पुस्तिकाएं जमा कर सकेंगे। BSc फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के परीक्षार्थियों के लिए एक ही जगह तय की गई है और उस जगह का नाम है माइक्रोबायोलॉजी लैब।
ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला में आपकी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के लिए एक दल उपस्थित रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक दल में 2 सदस्यगण होंगे जो आपकी उत्तर पुस्तिका जमा करने की व्यवस्था करेंगे। मैं आपको आखिरी में यह भी बताऊंगा कि उत्तर पुस्तिका जमा करते समय क्या क्या आपकी चीज़ें देखी जाएंगी और क्या दस्तावेज लगेंगे, ताकि आप पहले से तैयारी करके रखें और आसानी से उत्तर पुस्तिका जमा कर सकें। अन्य महाविद्यालय के परीक्षार्थी, जैसा कि आपको पता है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हम परीक्षार्थी हैं और यह विश्वविद्यालय बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के क्षेत्र में कुल 8 जिले आते हैं। एक तो आपका अपना जिला बड़वानी, दूसरा खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, धार, अलीराजपुर और झाबुआ। ये जो 8 ज़िले हैं, इन 8 ज़िलों के किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाला नियमित भूतपूर्व प्राइवेट या पूरक परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर लोअर हॉल में पहुंचेगा और लोअर हॉल में अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर सकेगा। जैसा मैंने बताया कि आप 8 ज़िले यहाँ पर देख पा रहे हैं जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में आते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है इस कोविड-19 के काल में, जहाँ पर तृतीय लहर की आशंका है, कि किसी भी ज़िले के किसी भी कॉलेज का विद्यार्थी किसी भी ज़िले के किसी भी कॉलेज में स्थित संग्रहण केंद्र में उत्तर पुस्तिका जमा करवा सकता है। तो यदि आप बड़वानी कॉलेज के परीक्षार्थी हैं और यह वीडियो खरगोन या झाबुआ में देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि जल्दी से उत्तर पुस्तिका तैयार करके मैं बड़वानी जाऊं और जमा कर दूं, तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको बड़वानी आकर उत्तर पुस्तिका जमा करने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ के कॉलेज में अपनी उत्तर पुस्तिका बिना किसी डर, बिना किसी झिझक, बिना किसी आशंका के जमा कर दें। आपकी उत्तर पुस्तिका बहुत सुरक्षित रूप से विश्वविद्यालय में पहुँच जाएगी और मूल्यांकन होगा और आपका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बारिश का समय है, कोविड की व्यवस्थाएं हैं। आप जहां पर भी हैं वहां पर कॉलेज में उत्तर पुस्तिका जमा कर दें। कॉलेज में उत्तर पुस्तिका अगर जमा करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आए तो कृपया आप हमसे संपर्क कीजिए। यह विश्वविद्यालय का नियम है, यह शासन का नियम है। आपको कोई भी उत्तर पुस्तिका जमा करने से मना नहीं कर सकेंगे। तो कैसा लग रहा है करियर सेल का यह प्रयास? कमेंट करके अपनी राय बताइए। एक विषय और अपन पूरा कर लें, फिर इस वीडियो को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। देखिए, जब आप उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए जाएं तो पहली बात यह ध्यान रखिए कि आप अपने समस्त प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं एक साथ लेकर जाएं। जैसा कि बीएससी में यह होता है कि कुछ परीक्षार्थियों को 9 उत्तर पुस्तिकाएँ जमा करनी होंगी, जैसे आधार पाठ्यक्रम की 3 उत्तर पुस्तिकाएँ, हिंदी भाषा एवं नैतिक मूल्य, इंग्लिश लैंग्वेज और उद्यमिता विकास की 3 पुस्तिकाएं हो गई, और 3 ऐच्छिक विषय आपने लिए होंगे। और उन ऐच्छिक विषयों की हो सकता है कि 2-2 ही प्रश्न पत्र हों, जैसे बॉटनी में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, फिजिक्स या जूलॉजी में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, और फिशरीज़ में 2 प्रश्न पत्र हैं, जियोलॉजी में 2 प्रश्न पत्र हैं। तो अगर आपके ऐसे विषय हैं जिनमें 2 प्रश्न पत्र हैं तो आपको 9 उत्तर पुस्तिकाएँ लेकर जाना है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें 3-3 प्रश्न पत्र हैं, जैसे केमिस्ट्री में और गणित में। यदि आपका कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री गणित का है तो केमिस्ट्री के 3, गणित के 3, इस तरह से हो गए 6, और 3 हो गए आपके आधार पाठ्यक्रम के 9, और 2 हो जाएंगे आपके फिजिक्स के, ऐसे 11 हो जाएंगे। तो जिस तरह का आपका कॉम्बिनेशन है उस तरह से आप 9 उत्तर पुस्तिकाएँ या 10 उत्तर पुस्तिकाएँ या 11 उत्तर पुस्तिकाएँ लेकर आप परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ जमा करने के लिए पहुँचेंगे। तो सारी उत्तर पुस्तिकाएँ एक साथ ले जाएंगे तभी जमा होगी, पहली बात। दूसरी बात, आप फॉर्मेट ठीक से भर लीजिएगा। फॉर्मेट भरते समय विशेष करके कॉलम नंबर 5, 6, 7 और 8 का ध्यान रखिए, जिसमें विषय, प्रश्न पत्र, और आपको उसमें प्रश्न पत्र का शीर्षक और प्रश्न पत्र का कोड लिखना है। अगर इसको लेकर कोई भी कठिनाई हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, हमने एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाया है जिसमें कोड लिखना और कोड देखना आपको बताया है। उसमें से आप अपने प्रश्न पत्रों के कोड देख लीजिए और उन्हें लिख दीजिए। कुछ परीक्षार्थियों को भ्रम है कि प्रवेश पत्र पर
जो कोड लिखे हैं प्रश्न पत्र के वो लिखना है, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। वो आपके यूनिवर्सिटी में अलग व्यवस्था के अंतर्गत कोडिंग किया गया है और पेपर के कोड बिल्कुल ही अलग होते हैं। प्रवेश पत्र पर लिखे हुए कोड को आप बिल्कुल भी मत लिखिएगा, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले फॉर्मेट लगाइए, फिर आप जिन कागज़ पर आपने अपने उत्तर लिखे हैं, जिन पेजेस पर, वो लगा दीजिए और सबसे आखिरी में अपने प्रवेश पत्र को आप लगा दीजिए। इस क्रम में आप ये सब चीज़ें कीजिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अच्छे से 3 जगह अपनी उत्तर पुस्तिका को स्टेपल कर दीजिए और एक टेप लगाकर उसको अच्छे से बाइंड कर दीजिए। अगर आपको उत्तर पुस्तिका को किस तरह से बाइंड करना है, इसकी प्रक्रिया नहीं पता है, तो फिर करियर सेल चैनल आपके साथ है, हमेशा साथ रहेगा, घबराइए मत। इसीलिए कहते हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक छोटा सा वीडियो जिसमें पूरी प्रक्रिया समझाई गई है कि बाइंडिंग कैसे करना है और बाइंडिंग करने में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, तो आप उसे देख लीजिए। ये तो हो गई आपकी तैयारी। जब आप कॉलेज पहुंचेंगे तो आपको एक रसीद प्रदान की जाएगी। उस रसीद में 2 कॉपी होगी एक ही पेज पर। आपको दोनों जो रसीद की कॉपियां हैं उसको भर देना है, एंट्री कर देना है, आपका नाम, रोल नंबर, आपका नामांकन नंबर, आपके पिता का नाम, ऐसी कुछ एंट्रीज होंगी, उसको आप भर दीजिए। जब आप उस रसीद को तैयार कर लेंगे तो रसीद और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर पुनः आप जो वहाँ पर गुरुजन बैठे हैं उनके पास जाकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे। जब आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका देंगे तो उनके पास एक शीट होगी और उस शीट में वो एंट्री करेंगे। हो सकता है कि एंट्री वो खुद कर लें, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आप ही को कह दें कि आप इस प्रपत्र पर अपनी एंट्री कर दीजिए, तो वहाँ पर एंट्री की व्यवस्था हो जाएगी। एंट्री की व्यवस्था हो जाने के पश्चात आपको आपने जो 2 रसीदें तैयार की हैं उस पेज को बीच में से काट कर रसीद का एक भाग आपको प्रदान कर दिया जाएगा और दूसरा भाग उत्तर पुस्तिका जमा करने वाले गुरुजन अपने पास रख लेंगे। याद रखिए, ये रसीद या पावती आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रसीद को बहुत संभाल कर आप रखिएगा। आप इसकी तुरंत फ़ोटो भी खींच लीजिएगा ताकि डिजिटल फॉर्म में आपके मोबाइल में वह सुरक्षित रहे। आप चाहें तो अपने आप को मेल कर लीजिए ताकि अगर आप अपनी गैलरी से फ़ोटो हटाएं कभी तो मेल पर आपकी ये पावती सदा के लिए सुरक्षित हो सके। क्योंकि कालांतर में क्या होता है कभी कभी कि जब रिज़ल्ट आता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि रिज़ल्ट में कुछ न कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है जिसमें ये रसीद काम आएगी। जैसे आपको किसी पेपर में अनुपस्थित बता दिया गया या सभी पेपर में अनुपस्थित बता दिया गया या किसी पेपर में 0 नंबर दे दिए गए, तो ऐसी स्थिति में अगर आप फिर कॉलेज में संपर्क करेंगे और कहेंगे कि सर मेरा रिज़ल्ट ऐसा आया है, मैडम मेरा रिज़ल्ट ऐसा आया, तो वो आपसे कहेंगे कि क्या आपने कॉपी जमा की थी? आप कहेंगे हाँ, तो वो आपसे कहेंगे रसीद बताइए। अगर उस समय आपके पास रसीद नहीं हुई तो आपको अपना रिज़ल्ट सुधरवाने में बहुत मशक्क़त करना पड़ेगी। इसलिए इस रसीद को बहुत संभाल कर रखिए, हार्ड कॉपी के रूप में भी और डिजिटल फॉर्म में भी आप इसको संभाल कर रखिए। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम यही कर दीजिए, बेल बटन भी पुश कर दीजिए और हाँ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। करियर सेल रहेगा हर हाल में आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक।